पिछले कुछ दिनों में गैर बीजेपी शासित राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी जारी है। इसके विरोध में अब देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने उच्चतम न्यायालय से उम्मीद दिखाई है। आखिर क्या कहना है इन विपक्षी दलों का और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर क्यों उठे हैं सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी हो या आईटी, इन दोनों का नाम सुनते ही राजनेताओं की हालत खराब हो जाती है। पिछले साल से इन केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में तेजी देखने को मिली है। राजनीति में ये आरोप हमेशा से लगते रहे हैं कि इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सरकारें अपने फायदे के लिए करती हैं, इससे परे कि ये स्वायत्त होती हैं। हाल ही के दिनों में गैर बीजेपी शासित राज्यों में इन जांच एजेंसियों की पदचाप बढ़ी है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी दल एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। शुक्रवार को 14 पार्टियों ने एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष न्यायालय भी मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। हाल ही में करीब 8 दलों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उससे जुड़ा पत्र भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारत राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके और शिवसेना का नाम भी शामिल है। इन दलों ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं, साथ ही मामलों में गिरफ्तारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की है। राजनीतिक दलों के मामले पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश ने 5 अप्रैल की तारीख तय की है। दलों का कहना है कि सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां केवल भाजपा के विरोधियों को ही निशाना बना रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नेता भाजपा में शामिल हो जाता है तो इसके खिलाफ जारी मामले खत्म कर दिए जाते हैं। वहीं भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सभी पार्टियों को इस मामले में साथ लाने में आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं पीएम मोदी के नाम लिखे पत्र का मुख्य सूत्रधार तेलंगाना सीएम केसीआर को माना जा रहा था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भी 8 दल एकजुट हुए थे। उस दौरान पीएम मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय एजेंसियों का मुद्दा उठाया गया था। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी, पंजाब सीएम भगवंत मान, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने उस दौरान इस पत्र से दूरी बना ली थी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच के चलते ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। बहरहाल अब देखना होगा कि 5 अप्रैल की सुनवाई में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है।